नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी में दिन प्रतिदिन भगदड़ मचती दिख रही है, तो समाजवादी पार्टी में दिन प्रतिदिन गुंडई बढ़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट को अगर देखें तो उनमें सर्वाधिक गुंडों की भरमार दिखेगी। हिस्ट्री शीटर मिलेंगे। खास तौर से उन्होंने जो मुस्लिम नेताओं पर विश्वास किया है, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले, कैराना से हिंदुओं को पलायन करवाने वाले, भगाने वाले, घरों पर कब्जा करने वाले, इस तरह के लोग हैं, जिससे उनके पक्ष में कोई भी नहीं खड़ा होता दिख रहा है। कैराना समेत बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाकों में, वहां के मुस्लिम भाई, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बुजुर्ग, मुस्लिम युवक कह रहे हैं कि वो योगी और मोदी के साथ हैं। सोशल मीडिया पर आप जाकर के देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाताओं को वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि अखिलेश ने तो केवल गुंडई किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां से अखिलेश लड़ रहे हैं वहां के भी लोग कह रहे हैं कि अखिलेश ने हमारे लिए क्या किया। मैनपुरी जिले करसल विधानसभा क्षेत्र से, जहां से अखिलेश चुनाव मैदान में हैं, जहां पर यादव और मुस्लिम मतदाताओं को मिलाकर लगभग 50% मतदाता हैं। एमवाई फैक्टर फॉर्म में है, लेकिन वहां के मुस्लिम इस बात को कह रहे हैं कि अखिलेश ने हमारे लिए क्या किया। वहां से मैनपुरी के जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, वहां से इनका मूल स्थान 6-7 किलोमीटर की ही दूरी पर है, लेकिन इससे पहले वहां अखिलेश यादव कभी नहीं गए हैं। चुनाव के दौरान भले गए हों, लेकिन बाकी कभी नहीं गए। तो वहां के लोग, जब चैनल वाले वहां पहुंच रहे हैं या सोशल मीडिया वीडियो डाल रहे हैं लोग, उसमें वो कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि योगी के राज्य में, मोदी के राज्य में उन्हें आवास मिला, पानी नल में पानी मिला, गैस मिला, गैस कनेक्शन मिला, सिलेंडर मिले, उन्हें महीने में 2-2 बार फ्री राशन मिला। जबकि अखिलेश और उनके अब्बा जान जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था। उल्टा वो जो जिस विधानसभा क्षेत्र के जिस मोहल्ले में चैनल वाले पहुंचे थे, वहां के लोग ये बता रहे थे कि अखिलेश के पीरियड में वहां के जो बिसारती, वहां के व्यापारी, वहां के छोटे छोटे लोग कपड़ा बेचने जाते थे अपने साइकिल पर रख करके, तो एक विशिष्ट समाज के लोग, एक विशिष्ट जाति के लोग उनके सामानों को छीन लेते थे, उनसे सामान लेते थे तो पैसा नहीं देते थे, मांगने पर 2 थप्पड़ मार के भगा देते थे। तो अखिलेश के कार्यकाल का अत्याचार उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा सुनकर लोग हैरान हैं। उन्हें एक तरह से अब ऐसा लगने लगा है कि अखिलेश को अपने विधानसभा क्षेत्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, वरना यह भी हो सकता है उन्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। वहां पर ऐसा नहीं है। अगर 50% के आसपास ये दोनों हैं तो वाई फैक्टर जो है, वाई फैक्टर में सारे के सारे अखिलेश के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यादवों में वहाँ जो पढ़ा लिखा तबका है, बड़े पैमाने पर यादव राम भक्त भी हैं, कृष्ण भक्त भी हैं, भोलेनाथ के भक्त भी हैं। इसके पहले वो सब भाजपा के साथ आ गए थे। यही तो कारण था कि उत्तर प्रदेश में 326 सीटें भाजपा को मिली थी। मतलब निश्चित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा अखिलेश यादव की पार्टी का सफाया हो गया था, जबकि 2 लड़के साथ में थे, कांग्रेस के युवराज और सपा के युवराज, फिर भी जमीन दोज हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश तब कुछ नहीं कर पाए तो आज क्या कर पाए, जबकि 5 साल में बीजेपी के नेतृत्व वाली वहां की सरकार का, योगी आदित्यनाथ की सरकार का काम दिख रहा है, काम बोल रहा है। पहले कारनामा बोलता था, अब इस सरकार का काम बोल रहा है, सड़कें बन गई हैं, घर दिख रहा है। तो ये स्थिति अखिलेश के लिए घातक हो सकता है। उनका निर्वाचन क्षेत्र भी, करहल निर्वाचन क्षेत्र भी ऐसा नहीं है क्लीन स्वीप करने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से वहां के लोग मुखर हो रहे हैं, ठीक है, इनके समर्थक भी हैं, लेकिन कठिन है। लखनऊ की डगर इतनी आसान नहीं है। लखनऊ की डगर अखिलेश के लिए करछल से इतनी आसान नहीं है। एक बात और जो आश्चर्य में डालने वाला है वो ये है कि मुस्लिम महिलाएं लोगों से खुल के कह रही हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ी है, वो सुरक्षित अधिक महसूस कर रही हैं।
वहाँ के मुस्लिम युवक भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है, क्योंकि सारे मुस्लिम किसी भी जगह चले जाएं तो किसी भी बिरादरी का हर व्यक्ति न अच्छा होता है न बुरा होता है। तो वहाँ के सारे मुस्लिम उस समय बुरे बन गए थे ऐसा कोई नहीं कह सकता। एक परसेंटेज था, एक प्रतिशत, कुछ प्रतिशत लोग थे जो शरारती थे, जो बदमाश थे, जो लोग जमीन कब्जा करते थे, घर कब्जा करते थे, लोग भगाते थे। बाकी सब ऐसे नहीं है। तो वही लोग इन मुस्लिम बेचारों को भी प्रताड़ित करते थे, उनसे दुखी थे। वो आज प्रसन्न दिख रहे हैं कि उन्हें 5 साल में सुरक्षा मिली है, उसका गुणगान कर रहे हैं। दूर की बात नहीं, मैं उनके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। खैर, अब इन्होंने जो जिस तरह से अपराधियों गुंडों पर विश्वास दिखाया है, उससे तो और इनकी छवि धूमिल हो रही है, कलंकित हो रही है, कालिख पोती जा रही है। बीजेपी इस बात को अब उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से याद दिला दिया है कि अखिलेश के राज में किस तरह से गुंडई होती थी। एक जाति विशेष के लोग थानों पर कब्जा करके बैठे रहते थे, राजनी करते थे, छिड़ैती करते थे, साइकिल मोटरसाइकिल छीन लेते थे, मारते थे, रेप करते थे, और पुलिस शांत रहती थी, कुछ नहीं करती थी। थानों में जाकर अगर कोई भी यम-वाई में से किसी का सरनेम लेता था, अगर जैसे थानेदार को मालूम पड़ता था कि ये यम-वाई इसके आरोपी हैं, वो हाथ ऊपर कर देता था, कभी एफआईआर नहीं होता था। बड़ी वारदातों में जब ऊपर एसएसपी लेवल से दबाव आता था और उसमें विपक्षी पार्टियां कूद पड़ती थी, तभी कभी यम-वाई पर एफआईआर होता था। आजम खान की बात देख लीजिए, किस तरह से मुसलमानों की जमीनें कब्जा करके, किस तरह से कब्रिस्तान की जमीन कब्जा करके वो यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थाओं का साम्राज्य बिखेरे थे। खैर, जोगी पुलिस सब न्याय कर रही है, बुलडोजर भी चला रही है, जेल में ठूस रही है। अब कैराना की बात लीजिए। कैराना में जो उनके उम्मीदवार हैं नाहिद हसन, उनके लोग धमका रहे हैं, उनके लोग जाकर के जाटों के मोहल्ले में धमका रहे हैं, अगर हमारे दादा को, हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए तो उसका बदला वो जरूर लेंगे, चुनाव के बाद लेंगे। वो दावा करते कि सरकार तो उनकी आएगी, एक एक कर इनके बदला लेंगे। इस तरह से उन कई उम्मीदवारों की वीडियो है जो भाषण दे रहे हैं अपने मोहल्ले में जाकर के, धमका रहे हैं विपक्षियों को कि अगर उन लोग धमका रहे हैं जो उनके मतदाता नहीं हैं कि अगर हमारी सरकार बने तो कैसे हम तुम्हें नस्तनाबूद कर देंगे। यह वीडियो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वायरल हो रहा है, लोग सुन रहे हैं। भले अब ना बोलें कि नहीं हमने नहीं कहा था, लेकिन इनका चेहरा, इनका वीडियो दिख रहा है, पुलिस संज्ञान में ली है, एफआईआर हो रहे हैं। हो सकता है ये लोग फिर से गिरफ्तार हों। कैराना में नाहिद हसन जेल में है गुंडा एक्ट के तहत। रामपुर के आजम खान जेल में ही हैं, कोर्ट ने मेहरबानी दिखा दी है, लड़ने की हिदायत मिल गई है। उनके बेटे जेल से आए हैं, वो खैर चुनाव मैदान में है। अमरोहा से महबूब अली हैं, मीरगंज सुल्तान बेग हैं, चमरूहा से नसीर अहमद हैं, कुंदरकी से जौर रहमान हैं। ये सब ऐसे लोग हैं जिनका या तो डायरेक्ट संबंध है या इनडायरेक्ट संबंध है। ये सब कहीं न कहीं कलंकित पृष्ठभूमि के लोग हैं। सबके साथ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों से संबंध रखने का। सब, अरे महबूब अली विधिवत हिस्ट्री शीटर है, सुल्तान बेग गैंगस्टर एक्ट आरोपी है, चमरूहा का नसीर अहमद 29 आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। ये तो चंद उदाहरण है। इन्होंने जितने भी उम्मीदवार दिए हैं, लगभग 31 उम्मीदवार हैं 159 में, तो 159 के 31 में से आधे से ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के हैं। 31 मुसलमान उम्मीदवारों में से आधे से अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। ये जो छवि है, अखिलेश यादव ने यह छवि को और मजबूत कर दिया है कि वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते, सामान्य मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के पक्ष में है। उनके कार्यकाल में सामान्य मुस्लिम सुखी था ऐसा नहीं है, वो बहुत प्रताड़ित था, बहुत दुखी था। उनके पार्टी के गुंडे उनकी जमीन पर कब्जा करते थे, उनकी बहू बेटियों को प्रताड़ित करते थे, सताते थे, और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी नहीं दर्ज होता था, क्योंकि वो अखिलेश की सरकार थी। इस तरह से अखिलेश ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को ही मैदान में उतार दिया। अब देखिए, प्रजापति जो रेप के का आरोपी है, जेल में आजीवन कारावास हो गया है, उसकी पत्नी को टिकट दे दिए हैं। पत्नी मैदान में कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है,
तो ऐसे किसी डॉन के, कल दाऊद के बेटे को बुला करके, पोते को बुला करके भी टिकट दे सकते हैं वो, क्योंकि वो तो निर्दोष है। अपराधी दाऊद होगा, मुंबई ब्लास्ट कांड का आरोपी दाऊद होगा, मुंबई में हत्याकांड कराने वाला, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने वाला दाऊद होगा, उनका पोता थोड़ी आरोपी है। अखिलेश के यहाँ अगर वो जाए, उसके रिश्तेदार जाएं तो टिकट पर प्यास दे देंगे और कहेंगे कि वो निर्दोष है, उसे क्या गलती है। ये अखिलेश की अपनी एक नीति है, अपनी एक पॉलिसी है। उन्हें कुछ भी करा करके ये दिखाना है कि वही अकेले मुसलमानों के आका हैं और कोई नहीं है। इसका दुष्परिणाम दिख रहा है। इसका दुष्परिणाम ये दिख रहा है कि जो 15% लोग खुश करने के लिए अखिलेश लड़ रहे हैं, तो 85% लोगों में भी ये नाराजगी दिख रही है। ये बात आगे बढ़ रही है। पोलराइजेशन अखिलेश करना भी चाह रहे हैं। कुछ सीटों पर अखिलेश को पोलराइजेशन का फायदा मिल सकता है। 47 सीटें इनकी पिछले विधानसभा चुनाव में थी। अब की बार जिस तरह के माहौल बनते दिख रहे हैं, पता नहीं उसको मेंटेन कर पाए कि नहीं, क्योंकि मायावती भी मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी पॉलिसी में अडिग है। अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस उसी के लिए जानी जाती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की जानी जाती है। और ओवैसी की पार्टी तो उसका जन्म ही मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की लड़ाई के लिए हुआ है, तो वो भी लड़ रहे हैं। तो जो कुछ हो रहा है ये 15% को खुश करने के लिए हो रहा है। तो 15% अगर पोलराइज होते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है, एक साथ दिखेंगे, वोट कहाँ कहाँ जाएगा ये आज कह पाना मुश्किल है। लेकिन 85% में भी इसका रिएक्शन दिखेगा, इधर से एक्शन तो रिएक्शन। इसमें फायदा अखिलेश का नहीं होगा, इसमें फायदा बीजेपी का ही होगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि अखिलेश और ओवैसी दोनों बीजेपी को ही फायदा करना चाह रहे हैं, वरना इन अपराधियों को टिकट देने की आवश्यकता ही नहीं थी। अखिलेश चाहते, उनके साथ बड़े बड़े लोगों के गठबंधन बन रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर हुए, जयंत चौधरी हुए, तो ये उनके लोग, अगर इनके पास उम्मीदवार नहीं थे तो उनसे उम्मीदवार मांग लेते और उनके नेताओं को टिकट दे दिए होते या सीट उन्हें दे दिए होते, तो कम से कम बैलेंस होता। लेकिन अपराधियों को टिकट देने कोई औचित्य नहीं था। लेकिन नहीं, यह मुस्लिम तुष्टीकरण भी चाहते हैं, अपराधियों के बल पर राजनीति करना चाहते हैं, जिससे जैसा कि पहले करते आए हैं। तो इससे लाभ नहीं हानि होता दिख रहा है, फायदा नहीं घाटा होता दिख रहा है। वैसे कांग्रेस का बिखराव बड़ी तेजी से दिख रहा है। आरपीएन सिंह, राजा पडरौना के आने के बाद कांग्रेस में एक लाइन लग गई है। कांग्रेस के जो पडरौना के अधिकृत उम्मीदवार थे मनीष जायसवाल, वो पार्टी छोड़ दिए हैं। वो कुशीनगर जिला अध्यक्ष राजकुमार पार्टी छोड़ दिए हैं। तो कांग्रेस तो अभी अपने ही भगदड़ से परेशान है। सारे के सारे नेता अब ये सोचते दिख रहे हैं कि कांग्रेस जो 7 सीट पाई थी पिछले विधानसभा में, वो बचा पाएगी कि नहीं। राहुल गांधी कहीं सक्रिय नहीं है। प्रियंका वाड्रा राजनीति में उनको कोई खास अनुभव नहीं है। ठीक है, दादी सी उनकी नाक है, चेहरा मोहरा दादी सी है, कपड़ा भी दादी सी पहन लेती हैं, केवल सफ़ेद नहीं पहन रही हैं। लेकिन उसका असर मतदाताओं पर कितना पड़ेगा कह पाना मुश्किल है। भीड़ इकट्ठा होना मतलब वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कहना संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत उदाहरण हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सभा में विशाल भीड़ आती थी, लेकिन चुन के केवल 2 जन आए थे। लोकसभा के 2 ही प्रत्याशी जीते थे। तो भीड़ आई, इसका मतलब वोट में कन्वर्जन होगा, उसका कहना असंभव है, नहीं हुआ है। इतिहास रिकॉर्ड है। अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण, गुंडों को टिकट दे करके बदनाम हो रहे हैं। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अखिलेश के घर से ही फूट दिख रही है। उनकी अनुजवधू भाजपा में चली गई है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता भाजपा के साथ जुड़ते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बन रही है कि भाजपा ही उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है। एक ज्योतिषी हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उनका दावा है कि योगी को इस चुनाव में 280 सीट के आसपास सीटें मिलेंगी। इससे कम किसी भी हालत में नहीं है। हो सकता है ये 300 के ऊपर चले जाएं। अगर डॉक्टर राजेंद्र सिंह की बात को पर विश्वास किया जाए तो ज्योतिष के हिसाब से भी योगी को राजयोग अभी भी है। उन्हें किसी तरह का कोई संकट सामने नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लगता है, अखिलेश की पार्टी में जिस तरह से गुंडों को टिकट दिया गया है, गुंडों को तरजीह दी जा रही है, क्या उससे उनकी छवि खराब हो रही है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे चैनल नेशन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी हम राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।